हाँ जी, चलिए आ जाइए। सभी अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के मुस्लिम संत। ठीक है, संत में हिंदू संत हो गए थे अपने, महिला संत भी हो गई थी, अभी मुस्लिम संत पढ़ रहे हैं। मोटा मोटा मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। अभी आगे जो नाम आएंगे ना, आज भी देख लो, ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, शेख फरीदुद्दीन, है ना। अजीब लग रहा है ना, हमीमुद्दीन, फखरुद्दीन, फरीदुद्दीन, उसमें भी संत अलग है, सैयद अलग है, ख्वाजा अलग है। मैडम ये क्या कर रहे हो आप, हैं? तो वही चीज है कि कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी संत आएंगे, अभी थोड़े और आएंगे 6-7 संत, मुस्लिम जो संत हैं उनके नाम, थोड़े नाम याद करना भी कठिन है। तो बाकी डिटेल तो आप बहुत ही कठिन लगेगी आपको, है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन है कि सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है, और नाम से रिलेटेड सिर्फ इनका स्थान याद रखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे संत हैं जिनमें स्थान भी नहीं पूछा जाता है ना, कि मेन इनकी दरगाह कहाँ बनी हुई थी, मुख्य केंद्र कहाँ था। नहीं, ये मतलब यूं है कि गुरुओं के चेले के रूप में रहे थे, तो जहां गुरु जाते थे वहां ही साथ साथ चल रहते थे। तो इनका कोई मुख्य स्थान भी नहीं है बहुत सारे संतों का, है ना। तो वो चीज है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि भाई ये क्या आ रहे हैं। तो आएंगे मुस्लिम संत। इवन मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है ना, वो क्या है, संत फखरुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संत फखरुद्दीन तो कहाँ से संबंधित है, कहाँ से, गलियाकोट डूंगरपुर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से है, अजमेर में उनकी दरगाह है। और एक अपन ने पढ़े हैं कल, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, है ना, वो किसके बेटे थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो उनकी दरगाह भी कहाँ है, अजमेर, सरवाड़ केकड़ी में है ना। अब केकड़ी में आ गया ना, पहले अजमेर में था। उसके बाद एक और पढ़ा था हमीमुद्दीन नागौरी शेख, है ना। तो वो तारिकीन का दरवाजा बनाया था, है ना, तारिकीन दरवाजा। और सुल्तान उत तारिकीन की उनको उपाधि दी गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, है ना, पढ़ा था ना। तो ये संत सिर्फ इंपॉर्टेंट है। और एक और आएंगे लाल दास जी, है ना, लाल दास जी। वैसे जहां पे भी लोग पढ़ाते हैं तो लाल दास जी को क्या कर लेते हैं, हिंदू संत में पढ़ा देते हैं। लेकिन लाल दास जी का जो मुख्य केंद्र है वो नगला जहाज भरतपुर में है, ठीक है। लेकिन वो मेव जाति से थे, है ना। हालांकि उन्होंने मेवाती भाषा में ही अपने उपदेश लिखे, ग्रंथ वगैरह सारी चीजें जो भी उनको करनी थी मेवाती भाषा में, है ना, उसका ही प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो मेव जाति से थे, मतलब वो मुसलमान थे, है ना। तो अपन लाल दास जी को कहाँ पढ़ेंगे, मुस्लिम संतों में पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपको तो इतना सा ही ध्यान रखना है, एक तो सैयद फखरुद्दीन, ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन भी बोलते हैं कभी कभार, कोई वो बोलने पे ऊपर है। मेरा हमीमुद्दीन जमता है, मैं वो बोलती हूँ, आप समझ जाना बस, है ना, नागौरी वो। और बस शेख फरीदुद्दीन याद रखो तो ठीक, वरना एक है लाल दास जी। आपको सिर्फ मुस्लिम संत में इन्हीं के बारे में याद रखना है, बाकी कोई चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। आरपीएससी ने अभी 2 साल पहले ही बाकी जो संत है ना, मुस्लिम संत में बता रही हूँ कि ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं है, उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसलिए बाकी 2 साल पहले भी इनके बारे में कोई नहीं पढ़ाता था, सिर्फ 4-5 नाम जो मैंने बताया उन्हीं के बारे में पढ़ाए जाते थे। लेकिन इसलिए पढ़ाने लग गए कि आरपीएससी ने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया और थोड़ा डीपली, तो भाई डीपली तो नहीं था खैर, लेकिन अपन जो पढ़ते थे मुस्लिम संत उनमें ये पढ़ाते नहीं थे। तो अभी 2-1 साल पहले ही सबने पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। तो इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मेन तो मैंने आपको बता दिए, टिक कर देना कॉपी में कि भाई यहाँ पर ये करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है ना। वैसे इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट होता है, पता नहीं आरपीएससी का दिमाग घूम गया, कहीं से क्वेश्चन उठा ले, है ना। तो वो चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ लिए हैं, मैंने बता रही हूँ आपको कि सैयद फखरुद्दीन, जिनकी दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर। कौन सा, दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है ना, कब, मुहर्रम की 27 तारीख को। उसके बाद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। कब मेला लगता है, 1 रज्जब से 6 रज्जब तक, है ना। और भीलवाड़ा का घोड़ी परिवार झंडा फहरा के उर्स की शुरुआत करता है ना। अभी वर्तमान में कौन सा, लगभग 2024 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 2023 में शायद 800 कौन से नंबर का था, 11 नंबर का उर्स गया है क्या, हाँ 811 नंबर का। अभी जो 2023 में जो उर्स लगा है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 1 रजब से 6 रजब तक, 2023 में शायद 811वां उर्स था ये इनका, है ना। ये भी चीज वैसे पूछते नहीं है, आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ लिए। उसके बाद शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ठीक है, उनकी दरगाह कहाँ पर है, नागौर में। कल अपन ने पढ़ा था भाई उनके बारे में क्या ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई कौन से ऐसे मुस्लिम संत है जो कि पूर्ण शाकाहारी थे। भाई मुस्लिम संत हो के बाकी मान लो कि अगर वो शाकाहारी नहीं होंगे, लेकिन बकरा ईद के दिन, बकरा ईद कब आती है, मैंने महीने भी मुस्लिम महीने आपको पढ़ा रखे हैं कि बकरा ईद आती है लास्ट महीने में, कौन सा, जिल हिज,
जिल हिज का 11वां कौन सा है? जिल का। तो 12वां कौन सा है? जिल हिज के महीने में आती है बकरा ईद, है ना। कौन कौन से है? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, सॉरी रजब, शाबान, रमजान, सफर, सवाल, जिलकात और जिलहिज। देखो मेरे भी मिक्स हो गया, इतने दिन हो गए पढ़े हुए थे, है ना। दोबारा कर लेती हूँ, आपके भी मिक्स हो जाएगा वरना। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलकात और जिलहिज। ठीक है, ये 12 ही महीने हैं। तो इनको क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई लास्ट जिलहिज में क्या आती है? बकरा ईद आती है। अब मेरे को ये बताओ मीठी ईद कब आती है इनके? सव्वाल महीने में, है ना। सव्वाल मतलब 10वें महीने में। मैंने आपको ये भी याद करके बताया था ट्रिक बना के कि भाई खीर कैसी बनी है। कोई भी खीर खाने बुला रहा है, भाई खीर बनाई है मीठी ईद पे, तो खीर खाने बुला रहे हैं, तो भाई कैसे खीर बनी है पूछेंगे ना उनसे अपन, कैसे खीर बनी है? तो बोले भाई 1 नंबर। क्या बनी है? 1 नंबर। सव्वाल ही पैदा नहीं होता। क्या? सव्वाल ही पैदा नहीं होता कि इसको बुरी बताए हम। तो सव्वाल महीने में जो कि 10वां महीना आता है और शायद 1 तारीख को मनाई जाती है मीठी ईद, है ना। मतलब इसलिए बोला था कैसी बनी है? 1 नंबर। ठीक है, और लास्ट के टाइम क्या फिर बकरा ईद आ जाती है जिलहिज महीने में, है ना। चलिए इधर आ जाते हैं वापस, काफी दूर चले गए। और एक और अपन पढ़ेंगे लाल दास जी। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। हाँ, शेख हमीमुद्दीन जो नागौरी है उनके बारे में क्या पढ़ा था अपन ने? दरगाह जो है वो नागौर में है। ठीक है, उनको उपाधि दी गई थी सुल्तान उत तारिकीन, मतलब सन्यासियों का सुल्तान। क्यों कहा गया था? कि उन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मतलब जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने उपाधि दी थी। और क्यों दी थी? कि भाई बोला था कि मांग क्या मांगता है ना, चेले को बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बस आपके आशीर्वाद, आपके ज्ञान के अलावा और क्या चाहिए मुझे, बहुत है वो। तो फिर उन्होंने खुश होकर ये दी थी। और लास्ट में इल्तुतमिश ने खुश होकर, मतलब इनके सम्मान में, पहले तो उन्होंने क्या दिए थे? गिफ्ट, उपहार दिए थे, लेकिन सन्यासी ने लिए नहीं थे। मतलब किसने? हमीमुद्दीन नागौरी। भाई हम तो सन्यासी, और सन्यासी को क्या चाहिए? कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई गाँव नहीं चाहिए, है ना, कोई दान नहीं चाहिए। हम तो बस ये है उठाया थैला चल देंगे, सुबह का और शाम का खाना मिल जाए बहुत है, और धर्म का प्रचार प्रसार करना है ना, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने इल्तुतमिश ने तारिकीन दरवाजे का, मतलब जिसे बुलंद दरवाजा भी कहते हैं, कहाँ निर्माण करवाया था? नागौर में। और सुवाल गांव नागौर में खेती करते थे कौन? हमीमुद्दीन नागौरी। तो इसलिए ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन से ऐसे मुस्लिम संत है एकमात्र जो कि शाकाहारी थे? तो कौन थे? हमीमुद्दीन नागौरी। हर चीज मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, ठीक है। ध्यान रखना, सिर्फ मेरे बोलने पे इतनी चीजें मैं लिख नहीं पाती हूँ, मेरे बोलने पे ध्यान रखना आपकी। भाई अगर देखो सीधी सी बात है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो ना, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आपके सारे सब्जेक्ट कैसे इतने अच्छे हैं, तो वो इसलिए बता देती हूँ मैं कि अगर आपको भी अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे करना है तो क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें डीप चले जाओ, बाल की खाल निकाल दो। मेरी भी यही बुरी आदत है, इसको बुरी आदत बोल सकते हैं कि भाई जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी, अंदर तक नहीं चले जाएंगे भाई ये हुआ कैसे, कब, क्यों, कैसे और क्यों, इन चीजों का हर एक वर्ड का ऐसे मीनिंग निकालो निचोड़ के, तो फिर अपना मतलब ज्ञान जो है आपका, नॉलेज अपने आप बढ़ता चला जाएगा और हर एक सब्जेक्ट पे इतनी मजबूत पकड़ हो जाएगी ना आपकी, मजा आ जाएगा। फिर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि भाई आओ पूछो कहाँ से पूछना है ना। चलिए अपन पढ़ रहे हैं शेख फरीदुद्दीन। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन जो है ये हमीमुद्दीन नागौरी के क्या थे? वंशज थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज कौन थे? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। और भी मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती जो किनके बेटे थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। कहाँ है दरगाह? सरवाड़ अजमेर में। अभी क्या कहाँ आ गई है? केकड़ी में आ गई है ना। देखो मेरे भी उद्दीन मुद्दीन करके कितना मिक्स हो गया है ना, सरवाड़ केकड़ी में, है ना। यह शेख हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज थे। हमीमुद्दीन नागौरी ये वही है जो सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। और सुल्तान ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने। किसको दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्यों दी थी? मोहम्मद गोरी जब भारत आया था, है ना, आक्रमण के समय, तभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके साथ ही भारत आ गए थे, है ना, तब मोहम्मद गोरी ने इनको उपाधि दी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सुल्तान उत तारिकीन तो उनका शिष्य है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, है ना। कौन? हमीमुद्दीन नागौरी। लेकिन सुल्तान ए हिंद वो खुद स्वयं है ना। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उपाधि किसने थी? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, शेख फखरुद्दीन चिश्ती के बारे में, शेख फखरुद्दीन के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ख्वाजा फखरुद्दीन के बारे में क्या याद रखना है? फरीदुद्दीन, है ना,
क्या याद रखना है कि ये हमीमुद्दीन नागौरी के क्या थे, पोते थे या फिर वंशज थे, ऐसे भी याद रख सकते हो, और या फिर वंशज थे। पोते मतलब कि ऐसा बताया जाता है ये बड़े पोते थे और ये छोटे पोते थे, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना इनके, तो ऐसा बताया जाता है ये बड़े पोते थे, लेकिन ऐसा लिख लो आपको सही रहेगा कि ये इनके क्या थे, वंशज थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, एक शासक होता है ना मोहम्मद बिन तुगलक, उनके समकालीन थे। वैसे समकालीन वाली जो बातें हैं ना ये संतों में तो आज दिन तक पूछी नहीं गई है, बहुत कम, जैसे कि जसनाथ जी, जाम्बो जी, उनमें पूछी गई है ना, लेकिन लोक देवता जो है उनमें जरूर पूछी जाती है हमेशा, मतलब नियम है कि पूछी जाती है। अभी आरपीएससी का वो 8 RS मेंस में 8 वाला चल रहा है ना, कि अभी कृष्णा नदी के 8 नियम पूछ लिए थे, उससे पहले क्या पूछे थे, कुछ 8 कुछ पूछे थे, 2 बार हो गई है ना, तीसरी बार था ये 8 का, वो पीछे नहीं छोड़ रही है। तो वैसे ये है कि लोक देवताओं में समकालीन पूछा जाता है कि मान लो कि तेजा जी के समकालीन कौन थे, गुगा जी के समकालीन कौन थे, वो वाला सीन है ना, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। इन्होंने हमीमुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था, ऐसे बोल दो, हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज थे, या फिर साइड में आप लिख लेना आपको याद करने के तरीके पे, पोते थे। ठीक है, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये पोते थे शेख फरीदुद्दीन के, कौन थे, शेख हमीमुद्दीन नागौरी के कौन पोते थे, शेख फरीदुद्दीन। ठीक है और पोते थे या फिर वंशज थे ऐसे बोल सकते हैं। इन्होंने क्या तैयार कराया था, मलफूजात। मलफूजात क्या होता है, मलफूजात होता है सूफी संतों के उपदेशों का संकलन। क्या, सूफी संतों के उपदेशों का संकलन। अपने भी होते हैं ना भाई, जैसे दादू दयाल जी हुए थे, उन्होंने उपदेश दिए थे, फिर ग्रंथ लिखे थे, उनके ग्रंथ को क्या कहा गया था, मेरे को बताओ आप मुझे, ग्रंथ को क्या कहा गया था। और मैंने इतना तक बताया था, उनके मंदिर को, रहने के स्थान को अलग अलग कहा गया था। ठीक है, जो खास करके निर्गुण भक्ति के संत थे, है ना, और निर्गुण भक्ति के जो संत थे उनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, किसकी, वाणियों की पूजा होती थी। वाणी मतलब कोई ग्रंथों की, जो उनके द्वारा ही लिखे जाते थे ना, जो उपदेशों का उनमें संकलन होता था, उसे क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। और मुस्लिम जो कि सूफी संत है, उनके उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है, मलफूजात। तो इन्होंने क्या किया, शेख फरीदुद्दीन ने अपने दादाजी, भाई ये पोते हैं हमीमुद्दीन नागौरी के, है ना, तो अपने दादाजी के जो उपदेश थे उनका जो संकलन करवाया, उसे क्या कहा, मलफूजात। ठीक है, मलफूजात कहा गया था उसे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मलफूजात को एक अन्य और नाम से याद किया जाता है, सरूर उस सुदूर। ठीक है, क्या कहा जाता है, सरूर उस सुदूर। एग्जाम में ये चीज इंपॉर्टेंट है, शायद आपको देखने को मिल जाए कि मलफूजात किसे कहते हैं या फिर सरूर उस सुदूर किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सरूर उस सुदूर का अगर मतलब देखें अपन, तो उसका मतलब होता है धार्मिक सलाहकार। क्या है, धार्मिक सलाहकार। अपने जो हिंदू संत थे उनमें भले ही निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के हुए हैं, मुस्लिम संत तो कभी भी भाई ऐसे जोड़, आप सोच लो कि भाई कौन ऐसे बोल रहा है कि आप मूर्ति की पूजा मत करो, है ना। इनके तो वैसे कोई भी मुस्लिम संत नहीं करते, मूर्ति की पूजा नहीं होती है इनके। मतलब जो धार्मिक दिखावा होता है उनको बिल्कुल भी नहीं किया जाता है ना, कि धार्मिक दिखावा नहीं करना है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। बीच में जो आक्रमण हुए थे मैंने आपको बताया था, जैसे औरंगजेब ने किए थे, गौरी ने भी बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी थी, महमूद गजनवी ने, मतलब कितनी मूर्तियां तोड़ी थी उन्होंने, है ना। वो इसलिए कि क्यों तोड़ी थी, क्योंकि वह मूर्ति पूजा के विरोधक थे, है ना, मूर्ति पूजा नहीं करने देते थे। इस्लाम धर्म में यही होता है ना, इसलिए उन्होंने तोड़ी थी। तो क्या इसका धार्मिक सलाहकार, धार्मिक सलाहकार का मतलब ये होता है कि भाई मूर्ति पूजा मतलब कि आप शो ऑफ मत करो, दिखावा मत करो कि भाई आप धार्मिक हो। मूर्ति पूजा करने से क्या हो जाएगा, लेकिन इसके बाद यूं दिया इन्होंने कि भाई भक्ति करनी चाहिए, जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मोक्ष प्राप्ति है, तो उसको याद करेंगे। मतलब सरल भक्ति कैसे कर सकते हो आप, जो वैवाहिक जीवन है, सांसारिक मोह माया है, उसमें रह के भी आप भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्या बनना है, साधु संत ही बनना है, सन्यासी बनना है, सब कुछ त्यागना है, नहीं। आप घर में रह के, चार दीवारी में, वैवाहिक जीवन में, सांसारिक मोह माया में, भौतिक संसार में, सब में रह के भी भक्ति कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हर एक इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या है, मौत, मृत्यु, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, बीच में तो अपन ऐसे ही कर रहे हैं टाइम पास, सबका अंतिम सत्य वही है। ठीक है, तो ये चीज ये क्या करते थे, प्रैक्टिकली सीधा बोलते थे मुंह पे, है ना। तो इसलिए तो इनका काम भी क्या था, धार्मिक प्रचार प्रसार। ठीक है,
तो ये मलफूजात सूफी संतों के उपदेशों का संकलन, ये इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना और लिख लेना साइड में। वैसे तो देखो जो संत हुए हैं, है ना, उनका जो चल रहा है वीडियो, हाँ, संत हुए हैं उनका बहुत योगदान रहा है ना। जैसे कि मान लो आप कोई, मुझे जब मैंने लोक देवता पढ़ाए थे, जब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था, है ना, कि ये जो सारे लोक देवता थे सारे अच्छे परिवार मतलब राज परिवारों से ही क्यों थे, है ना, कोई गरीब आदमी था वो लोक देवता नहीं बन सकता था। उनका कहने का मतलब था कि जो पैसे वाला है वो कुछ भी कर सकता है ना, पैसे वाला है वो कुछ भी कर सकता है, और गरीब आदमी भले ही कितनी भक्ति कर ले, कितनी समर्पण कर ले, कितनी त्याग कर ले, कितनी गायों को छुड़ा ले, हैं ऊँटों को छुड़ा ले, उसका कोई नाम नहीं आना। तो आप उनकी बात का भी आंसर मैंने दिया था, लेकिन अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, लोक संत हो चाहे लोक देवता हो, हाँ ये सही है, ये सच है कि राज परिवारों से संबंधित रहे थे। क्यों रहे थे भाई, वो ही क्यों रहे थे, गरीब परिवार का क्यों नहीं रह सकता। तो भाई आपको एक चीज पता है, ये राजनैतिक योगदान में अपन गिन सकते हैं इसको, कि संतों का या फिर लोक देवताओं को राजनैतिक योगदान। प्रजा जो थी उस टाइम मतलब कि अभी लोकतंत्र है, अभी भी भाई सरकार जो बोलेगी अपने को मानना पड़ता है कि भाई ये रूल ये किया है ना, फिर भी अपन स्वतंत्र है, बहुत सारे रूल है अपन संविधान में। लेकिन उस टाइम क्या था, जैसा जो राजा बोलता था वैसा ही नगरी में होता था, ठीक है। तो राजा का प्रभाव ज्यादा था। तो एक तो किसी नॉर्मल इंसान को, कोई सैनिक है या फिर उस इंसान को खड़ा कर दो भाई ये चीज करनी है, बजाय उसके एक राजा खुद सन्यासी बन गया या फिर खुद इन चीजों को मतलब धार्मिक प्रचार प्रसार में आगे निकल गया, और वो जब वापस प्रजाओं को बोलेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि भाई बहुत दिखावे हो रहे थे, पता नहीं मूर्तियां भी तोड़ी जा रही थी, ये चीजें भी हो रही थी। तब ये जरूरी था कि राज परिवार से ही कोई संत निकले और वो लोगों को उपदेश दे, ताकि लोग जल्दी उसके प्रभाव में अगर जल्दी चीजें माने, है ना। ठोस कारण यही था। आप सोचो भाई, आज एक तो नॉर्मल कोई इंसान बोल दे और एक मुख्यमंत्री कोई चीज बोल दे तो भाई इफेक्टिव तो होगी ना प्रजा में, वही कारण था, ठीक है। मिल गया आपको आपकी बात का जवाब। दूसरा है कि धार्मिक योगदान था। धार्मिक योगदान कैसे, कि जो हिंदू संत होंगे वो अपने अपने भगवान जो भी हैं ईश्वर, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। जो निर्गुण भक्ति के होंगे वो भी ये बताएंगे कि भाई छलावे में कुछ नहीं रखा है, दिखावे में बस मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो आप, है ना। और मुस्लिम संत क्या बताए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे तो नहीं, है ना, नहीं थे ना, विरोधी थे ना मूर्ति पूजा के। तो ये चीज है। और इसके बाद राजनैतिक, धार्मिक हो गया, साहित्यिक हो गया। भाई बहुत सारे जितने भी संत हुए हैं इन्होंने उपदेश दिए हैं, ग्रंथ लिखवाए हैं अपने, और भाषाई योगदान है ना, अपने अपने जिस भाषा में, जैसे कि लालदास जी ने मेवाती में लिखा था, अलग अलग चीजें हैं। ढूंढाड़ी में किसने लिखा था, दादू दयाल जी ने। तो अलग अलग भाषा को भी बढ़ावा मिला है ना, क्योंकि उन्होंने उपदेश उसी भाषा में दिए और ग्रंथ भी उसी भाषा में लिखे, ठीक है। और धार्मिक हो गया, साहित्यिक हो गया, आर्थिक हो गया। भाई आज भी देवी देवताओं के नाम पे, संतों के नाम पे आज भी मेले लगते हैं, तो उस मेले में जाते हैं ना लोग, भाई कितनी खरीदारी होती है चीजों की, है ना। तो वो एक तरफ मतलब तरह से इकोनॉमिक जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है ना, आर्थिक स्थिति में, है ना कहीं योगदान है ना उनका। तो ये मान सकते हैं अपन। सामाजिक, भाई सामाजिक में इन्होंने यही बोला ना कि कुरीतियों को बंद करो, सामाजिक कुरीतियों को, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है सामाजिक में कि हिंदू मुस्लिम एकता, क्या बोला, हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सबसे बड़ी बात है सामाजिक योगदान में इनकी है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं मेंस में पूछ लिया जाए आपको तो ये चीजें है ना। अब बता दिया मैंने, सारी चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। फिर भी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे किया करो। कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हो आप, मुझे भी ऐसा लगे कि भाई इसका आंसर देना है, मैं दूं, है ना। मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। अच्छा हाँ, हिंदू मुस्लिम जो एकता है सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक, मैंने आपको बताया था जब देवता पढ़ाया था रामदेव जी, उनकी शिष्या थी आई माता, जिनके 11 नियम थे, बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है ना। उन्होंने भी सांप्रदायिक सद्भाव का जो है प्रतीक माना जाता है ना, उन्होंने भी योगदान दिया था इस मामले में। कल अपन ने पढ़ा था नरहड़ पीर, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है वैसे, है ना। अभी जो मुस्लिम संत बताया था ना ये इंपॉर्टेंट है, उसमें वो भी है। तो नरहड़ पीर है ना, हजरत शक्कर पीर बाबा, है ना, उनको, तो उन्होंने भी क्या सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक है भाई। क्यों है तो मुस्लिम संत, और मेला लग रहा है उनको कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, है ना। तो भाई मेला तो हिंदू त्योहार में लग रहा है मुस्लिम, तो इससे भी पता चलता है। और वैसे भी इन्होंने जो योगदान दिया था अपना, है ना, सामाजिक योगदान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति ही दिया था, ठीक है। तो आपको चीज ध्यान रखनी है ये। इसके बाद एक ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, ये शेख हमीमुद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। भाई उत्तराधिकारी भी कई टाइप के होते हैं। एक तो है आध्यात्मिक, मतलब कि
ये जहाँ रहते थे इनके बाद इनका जो इनके जाने के बाद, इनके मृत्यु के बाद, इनके मोक्ष के बाद इनका जो पद है कौन संभालेगा? वो होता है आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। ठीक है भाई, बहुत सारे शिष्य होते हैं ना, भले उसमें बेटे भी है पोते भी मान लो, भाई इनके जाने के बाद कौन इस पद को संभालेगा वापस, है ना, जो पद होता है उस पद को कौन, तो वो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। आपके जाने के बाद आपकी जो है संपत्ति का मालिक कौन होगा, वो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं होता है, वो सिर्फ उत्तराधिकारी होता है ना। तो वो चीज अलग है। आपके जाने के बाद राजा, जैसे कोई राजा है, उनकी संपत्ति कौन संभालेगा, प्रजा को कौन संभालेगा, तो वो अलग हो जाता है। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मतलब वो है कि इनका पद का हकदार, है ना, दावेदार। इन्होंने 30 ग्रंथ तैयार करवाए जिन्हें नूर ए नबी कहा जाता है। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन ने तो क्या करवाया, अपने दादाजी कौन थे, हमीमुद्दीन नागौरी का क्या मलफूजात तैयार करवाया था। इन्होंने 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे जिन्हें क्या नूर ए नबी या फिर नूरू नबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूरू नबी, नूरू नबी। ये 30 ग्रंथ किससे तैयार करवाए थे? तो ये करवाए थे, बताओ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। ठीक है, क्या है? कुरान। अपना जैसे श्रीमद् भागवत गीता है ना, रामायण महाभारत, वैसे ही इनका क्या है? कुरान। मुस्लिमों का, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। और मुझे बताओ, त्योहारों में मैंने पढ़ाया था कि कुरान कब धरती पर आई थी, है ना, कुरान कब धरती पर आई थी, कौन से महीने में आई थी? क्या रमजान महीने में आई थी? मुझे कमेंट में बताओ आप। मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है आपको। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आरपीएससी, आप जवाब दे सकते हो, घुमा के हर एक चीज क्लियर करिए आपको, बार बार करिए। मुझे कमेंट में बताओ आप। इन्होंने 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे, किससे तैयार करवाए थे? कुरान से। कुरान का मतलब छोटा रूप, है ना, या फिर कुरान से कोई कोई चीजें उठा के, भाई इतने पेजों की इसमें उठा ली, इतने पेजों की इसमें उठा ली, इतनी बड़ी तो कौन पढ़ सकेगा ना, है ना, ताकि छोटी छोटी चीजें करवा ली जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। तो उन्हें क्या कहा गया? नूर ए नबी। इन्होंने नागौर में मुस्तफा सागर, नागौर में कहा मुस्तफा सागर, मुस्तफा सागर तालाब है एक टाइप का, है ना, तालाब बोल सकते हैं। रसूल बाड़ी, ये है बगीचा, नाम ये आपको याद रखने हैं। ये है तो तालाब और बगीचे, लेकिन इनके नाम क्या है देखो। इन्होंने नागौर में मुस्तफा सागर तथा रसूल बाड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? नागौर में, ये चीज ध्यान रखनी है। और बाद में एक जो सुल्तान हुए थे मालवा के, मालवा कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है, तो मालवा की उस टाइम राजधानी क्या थी तत्कालीन? मांडू। तो या फिर ऐसे लिख सकते हो, मांडू के सुल्तान, या फिर कहा मालवा के सुल्तान। इन्होंने मालवा के सुल्तान से धन अर्जित किया था, है ना, धन प्राप्त किया था। भाई ऐसे नहीं कि छीना था कि लाओ मेरे को धन दो, मेरे को कुछ काम करवाना है, ऐसे नहीं। जैसे कि इल्तुतमिश ने हमीमुद्दीन नागौरी को खुश हो गया ऐसे दिया था ना, अभी उपहार भेंट किए थे, लेकिन हमीमुद्दीन ने लेने से मना कर दिया था, वैसे ही इनको भी मांडू के सुल्तान ने उपहार और कुछ मतलब क्या धन दिया था कि लीजिए मेरी तरफ से आपको भेंट है, सप्रेम भेंट है ना। तब इन्होंने तो मना नहीं किया, भाई इनको तो चाहिए था। इन्होंने बोला कि मैं तो काम अपने लिए नहीं करवाऊंगा, लोगों के लिए करवा लूंगा, लेकिन मैं ले लेता हूँ, है ना। रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? लोक देवताओं में पढ़ा ना अपन ने, अमीरों से धन लेके गरीबों में बांट दिया करते थे। डूंगजी जवाहर जी, राजस्थान के रॉबिन हुड, है ना, चाचा भतीजा थे वो, है ना, अमीरों से। शायद क्रांति में भी उनका योगदान रहा था, नसीराबाद छावनी को उन्होंने लूटा था, है ना, आगरा जेल को भी शायद लूटा था, है ना। तो वही रॉबिन हुड क्या होता है? अमीरों से लेके धन गरीबों में बांट देना। तो इन्होंने भी वही काम किया, भाई ले लेता हूँ, है ना, राजा दे रहा है ले लेता हूँ, फिर बाद में जिनको आवश्यकता होगी मैं कर दूंगा, या फिर कहीं जो मंदिर निर्माण है, मस्जिद निर्माण है, उनमें काम जो विकास का कार्य होता है उसमें लगा दूंगा मैं, है ना। एक तो भाई होता है पूंजीगत। पूंजीगत मतलब क्या होता है? एक तो होता है राजस्व खर्चा, एक होता है पूंजीगत। राजस्व खर्चा मतलब कि जनता पे लुटा देना, है ना, लुटा नहीं देना मतलब उनकी आवश्यकता अनुसार उनको देना। एक होता है पूंजीगत मतलब जैसे कि मस्जिद मंदिर का विकास करवाना, है ना, निर्माण करवा के, तो वो इन्होंने पूंजीगत विकास ही किया एक टाइप से, है ना। भाई इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना अपन, राजस्व और पूंजीगत, तो वही। तो इन्होंने क्या किया? उनसे तो धन ले लिया, किससे? मांडू के सुल्तान से, मालवा के सुल्तान से। मालवा कहाँ? एमपी में पड़ता है ना। और फिर उसके बाद क्या किया? अजमेर में, अजमेर में किसकी दरगाह थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में तो गुम्बद का निर्माण करवाया। उसके बाद नागौर में किसकी दरगाह है? हमीमुद्दीन नागौरी की। तो हमीमुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वहां पे 4 दीवारी का निर्माण करवाया। याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो दरगाह में गुम्बद का निर्माण करवाया, और दूसरे क्या है? हमीमुद्दीन नागौरी, तो कहाँ पर? नागौर में। अजमेर में करवा रहे गुम्बद का निर्माण, है ना, अजमेर की दरगाह में, और नागौर में हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह के 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हो गया कंप्लीट, चलिए, थैंक यू।